नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए 490 का केस जब लगता है ना, तो आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। और अगर लग भी जाता है तो अपराध बोध में जीना शुरू कर देते हैं कि हम तो अपराधी हैं साहब, हम पे कोर्ट ने केस लगा दिया है, पुलिस ने एफआईआर लिख दी है, तो केस तो चलेगा ही। हम उस व्यवस्था के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करते जो व्यवस्था हमारे साथ गलत कर रही है और इन गलत लड़कियों को भी प्रमोट कर रही है, इनके साथ खड़ी है गलत करते वक्त। वैसे तो फैमिली कोर्ट्स बनाए इसलिए गए थे कि घर बचाया जाए, सेटलमेंट कराया जाए, पर यहां तो घर टूटने के आसार ही दिखते हैं। पत्नियां झूठे इल्जाम लगा रही है, पति सबूत दे रहे हैं, लड़की के इल्जाम गलत साबित हो रहे हैं, पर कोई केस पति से नहीं हटाया जाता, उसके परिवार वालों से नहीं हटाया जाता। आखिर में एलिमनी देनी पड़ती है, भारी भरकम मेंटेनेंस चुकाना पड़ता है। इसी तरह से 490D की कहानी है। जो नहीं दिया वो सामान भी कई बार लोग स्त्रीधन के रूप में दे देते हैं, जो लड़की वालों ने आपको नहीं दिया वो भी आप लौटा देते हैं। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या ऐसे मक्कार लोगों को जेल भेजा जा सकता है? आपके हर झूठे केस में, हर किसी के केस में कॉमन प्रॉब्लम्स ये पाई जाती हैं। लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उनके वकील साहब उन्हें सही गाइड नहीं करते हैं, तो वो अपराध बोध में केस लड़ते रहते हैं और इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है कि हमें इसका भी हिसाब करना था लड़की वालों से। अगर ये हिसाब कर लेते तो केस जल्दी खत्म हो जाते। क्या है वो तरीका? यही आज के वीडियो का टॉपिक है। इसीलिए दोस्तों हम एजुकेटेड करने के लिए आपको कुछ कोर्सेज भी चलाते हैं, जिसमें क्रैश कोर्स जो है वो फास्ट तैयारी करने के हिसाब से, यानी आप खुद अपनी तैयारी करना चाहें अपने दम पर, तो प्री रिकॉर्डेड वर्जन हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं। मेन कोर्सेज में मैं और मेरी टीम आपको असिस्ट करते हैं। इंडिविजुअली आपके केस के हिसाब से इन्हें डिजाइन किया जाता है। सिचुएशनल्स होते हैं, यानी जैसी सिचुएशन आती है वैसे गाइड किया जाता है। बहुत सारे जजमेंट्स, गाइडलाइंस, केस लॉज और भी न जाने कितनी जानकारी आपको हर वक्त सिचुएशन के हिसाब से उपलब्ध कराई जाती है। आपकी ड्राफ्टिंग्स वगैरह से लेके सब काम इसमें होता है। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और ज्वाइन कीजिए। आप किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए, बात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं ये लगभग हर किसी के केस में कॉमन है। पहली चीज, लड़की ने अगर ये माना है कि वो दहेज देने में भागीदार थी, यानी वो और उसके पिता या उसके घर वाले दहेज देना स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सीधा आप दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा के अंतर्गत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, क्योंकि दहेज देने पर तो फिर भी ज्यादा सजा है, क्योंकि दहेज लेने पे 3 साल की सजा है और दहेज देने पर 5 साल की सजा है। तो ऐसी सूरत में आप उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। पहला सॉल्यूशन मिल गया। ये अगर ना हो तो स्त्रीधन की लिस्ट तो सबके पास ही होती है जब 490 लगता है। तो कोर्ट में आप आयो को पार्टी बनाते हुए पहली बात तो आयो साहब को भी कोर्ट में खड़ा कीजिए कि आपने इस स्त्रीधन की लिस्ट की जांच की, इन्वेस्टिगेशन की, किसके पास है? बस लड़की ने कहा इसलिए आपने मान लिया, इसका सबूत क्या दिया लड़की ने? पहली चीज। दूसरी चीज, लड़की वहां पर झूठे कच्चे बिल लगा देती है, किसी सुनार के, किसी बर्तन वाले के, किसी कपड़े वाले के, किसी बैंड वाले के, किसी फूल वाले के, कुछ भी कच्चे एस्टिमेटेड बिल जिन्हें कहते हैं ना, जिनके ऊपर किसी कंपनी का मोहर नहीं लगी होती है, ये नाम लिखा होता है तो नीचे लिखा होता है एस्टिमेटेड, यानी एस्टिमेट जिसे कहते हैं कि जब आप कोई सामान शादी वक्त परचेज करना चाहते हैं तो एक अंदाजा लेने के लिए जाते हैं, एक एस्टिमेट लेने जाते हैं, यानी उससे कुछ खरीदा नहीं, सिर्फ आपने एक टोटल बता दिया कि हाँ टेंटेटिवली बता दीजिए कितना खर्चा आएगा, फिर हम सोचेंगे फिर करेंगे। उन बिल्स को वहां लगा देते हैं। आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहना चाहिए था कि जब आपने घर के इतने लोगों को, यानी कि लड़के के घर वालों को, इतने लोगों को जो उसके घर में भी नहीं रहते, बिना इन्वेस्टिगेशन के वहां पर पार्टी बना दिया, आपने इन दुकानदारों को क्यों आपने पार्टी नहीं बनाया? उनको क्यों गवाह नहीं बनाया? उनको गवाही में बुलाइए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां फंस गया। अब उन लोगों को वहां बुलाइए, उनकी आत्मा में से आवाज निकलेगी कि ये बिल गलत है, फर्जी है, सारे दुकानदार आपके पक्ष में ही गवाही देंगे। ये एक तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका जो होता है, अच्छा इसमें एक चीज और होती है, अगर वो लोग वहां गवाही दे गए तो फिर लड़की वालों के खिलाफ 420 और 120B का केस आप लगा सकते हैं, यानी कि बोगस केस बनाने का और फाइनेंशियल फ्रॉडरी करने का केस आप बना सकते हैं, मनी एक्सटॉर्शन का केस बना सकते हैं कि आपसे झूठी उगाई की हुई। इस तरह की चीजें भी वहां मिलती हैं। अक्सर 490 का केस जो लगाते हैं उसमें तीसरा पॉइंट आप समझिए, ये अक्सर मिल जाता है, सभी में मिल जाता है, या तो आपके घर वालों पर, किसी पे, जीजाजी पर, भाई पर या पिताजी पर 376, या फिर वहां पर 354 का केस अक्सर 50% केसेस में देखने को मिल जाता है, या फिर वहां पर पति के ऊपर ही 370 का केस लगा दिया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि 370 का केस नहीं लगेगा, बल्कि बीच में बॉम्बे हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को मान भी लिया कि पति पत्नी के बीच में आजकल कंसेंट से होता है ओरल सेक्स। तो अगर उस टाइम हुआ तो उन्होंने उस टाइम उसकी जानकारी क्यों नहीं दी? और वैसे भी 12 घंटे का मेडिकल
जो है इसमें प्रावधान है, इसके बाद वाली चीज का कोई एविडेंस नहीं बन पाता है। अब आप 6 महीने बाद, साल भर बाद आकर कहते हैं मेरे पति ने मेरे साथ ओरल सेक्स किया था। आप साल भर से अलग हैं, आप क्या एविडेंस देंगे? क्योंकि जो ओरल सेक्स का सबूत है वो बॉडी है और बॉडी में से वो निशान हट चुके हैं। तो ये सब चीजें जब आपके खिलाफ होती है तो उसके अंदर साबित तो कुछ हो नहीं रहा होता है। तो या तो इस आधार पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, या ट्रायल कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो आप बकायदा इसका सबूत मांगिए और बाकी सब केसेस को बाद में पीछे कर दीजिए। अगर इसका सबूत नहीं मिल रहा है तो पूरा का पूरा 498 का आधार बन जाता है क्वेश्चन का। देखिए ट्रायल कोर्ट ने तो गलती करी है, इसलिए वो ट्रायल कोर्ट तो अपनी गलती नहीं मानेगी वहां पे। वो तो आपको कहेगी नहीं साहब ट्रायल भुगती है, क्या हुआ, 1-2 का सबूत नहीं है तो मतलब कोई बात नहीं, सब्जी में नमक कम है तो चल जाता है, ऊपर से डाल लेंगे तो बिना सब्जी के नमक खा लो। ये वाला हिसाब नहीं चलता है कानून के प्रावधानों में। तो आप भी थोड़ा सा सजग और समझदार बनिए। अब एक चीज और होती है जो सबसे खतरनाक होती है, वो ये होती है कि आपके घर की उन महिलाओं को, आपके परिवार की उन महिलाओं को पार्टी बना लिया जाता है, या तो शादी होकर, जैसे आपकी चाची, मामी, बुआ, खासतौर से बहनें, ननदें जो होती हैं, उनको पार्टी बना लिया जाता है जो उस घर में नहीं रह रही, शादी करके अपने ससुराल में रह रही। तो उनकी तरफ से आप बकायदा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस लगा सकते हैं, डिफेमेशन का केस लगा सकते हैं, आपका उनसे संबंध खराब करने का, डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का केस आप भी अपनी पत्नी पे डाल सकते हैं, इसमें डैमेज का कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। और वहां पर वो भी इस तरह का डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का केस लगा सकती हैं कि मेरे ससुराल में मेरे ससुराल वालों से रिलेशनशिप खराब करने का ये प्रावधान इन्होंने किया है। क्या चलते केस में सब संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है, क्योंकि अगर वो कहती कि नहीं साहब ये डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का केस मैं खारिज करा सकती हूँ, तो उसे सबूत देना पड़ेगा। अब ना तो वो यहां सबूत दे रही है और ना वहां सबूत दे रही है, तो जब वहां सबूत नहीं देगी तो वो केस थोड़ा तेज होता है। दूसरी चीज, जो भी केस आप लोग लगाएंगे, यानी आप लगाएंगे, आपकी बहनें लगाइए, जो भी रिश्तेदार लगाएगा वो अपनी टेरिटरी से लगाएगा। लेट से केस इलाहाबाद में लगा है, एक जो बहन है वो आपकी झारखंड के किसी क्षेत्र में रहती है, यूपी से झारखंड केस लड़ने जाना पड़ेगा आपकी पत्नी को, या फिर आपके एक रिश्तेदार गुजरात में अहमदाबाद में रहते हैं तो पत्नी को वापस यूपी से गुजरात अहमदाबाद केस लड़ने जाना पड़ेगा। यानी इसमें पत्नी केस ट्रांसफर और नहीं करा सकती है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस लगा दिया, या मनी एक्सटॉर्शन का केस लगा दिया, या फिर आपने डैमेज का केस लगा दिया। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं कि 498 अपने आप में एक बहुत जबरदस्त काउंटर केस होता है पत्नी की गलतियों की वजह से, और पति को इसका फायदा मिल सकता है। बताने वाला चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा भी कुछ जानना चाहते हैं तो संपर्क कीजिएगा, बात कीजिएगा, बताएंगे, आपका केस समझ के बताएंगे कि कैसे फायदा हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फायदा मिला तो अपने केस में फायदा जरूर लेना इस वीडियो से। थैंक यू।